नहीं भैया, आपकी जगह इन पैरों में नहीं है। आप हमारे भाई नहीं, हमारे भगवान है। लेकिन राहुल कुमार, तुम अकेले कैसे आए हो? बहू रानी नहीं दिखाई दे रही है। तुम्हारी औरत को बच्चा होने वाला था, बच्चे को लेकर कहां है बहू रानी? अरे कम से कम आज आखिरी बार उन सबसे मिल लूं, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे रास्ते में तुम दोनों के भाइयों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। क्योंकि कुछ पल बाद मैं ऐसा काम करने वाला हूं कि हो सकता है मेरी फांसी हो जाए। किस बच्चे की बात करते हैं भैया आप? अरे तुम्हारा लड़का हुआ था या लड़की हुई थी? लड़का हुआ था भैया। अच्छा अच्छा, बेटा है। कहाँ है बहू रानी? बहुत खूबसूरत था हमारा बेटा। मतलब था वो बहू आपके जैसे शक्ल थी उसकी। मेरी जैसी शक्ल थी? मतलब वो है कहाँ, ये तो बता। अब वो आपको कभी नहीं मिलेगा भैया। मतलब सदा सदा के लिए हम सबको इस दुनिया से वो छोड़कर जा चुका है। ना जाने कौन दे रहे हमारे मासूम बच्चे को काट डाला भैया। हमारी पत्नी हमारे बच्चे के गम में पागल हो गई है, पागलों की तरह दर की ठोकर खा रही है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई भैया। राहुल, तुम्हारे बच्चे को किसी ने मार डाला? हाँ भैया। ये मैं क्या सुन रहा हूं मालिक? ये क्या कानों से सुन रहा हूं मैं? ये हमारे पापों की सजा हमें मिली है, लेकिन मेरे पापों की सजा उस बच्चे को। राहुल कुमार, तेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ है, और तेरे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, ये तेरा बड़ा भाई तेरे बेटे को मारा है। नहीं भैया, अगर राजमार करना भगाया होता तो बच्चा हम सबके बीच में रहता तो कोई उसे मार न पाता। उसका कातिल कोई और नहीं, मैं हूं पापी, मैं। नहीं भैया, आप अपने आप को दोषी मत समझिए। मैं क्या हूं तेरे नजर में नहीं आ रहा हूं, चूंकि तू मेरा सगा भाई है। भाई की कमी भाई को नजर नहीं आती है। तेरा बेटा नहीं बल्कि हमारा बेटा मरा है। रमेश कुमार, नाराज हो? बड़े भैया से नजर मिला के बात नहीं करोगे? जिस भाई के बगैर खाना नहीं खाते थे, आज उसी भाई से दूर बना लिया। कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? ऐसा काम हमने किया है कि कोई भी भाई हमसे दूरी बना सकता है, लेकिन तुम वही रमेश कुमार हो जो बगैर भैया के लिए एक पल नहीं रह सकते थे। मैं तेरा गुनहगार हूं, मैंने गलत किया है, मैं जानता हूं। आज आखिरी बार मिलना चाहता था, मिल लिया। अपने भैया से कुछ बातें करो रमेश। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपसे दूर हूं? अरे इतने दिनों से मैंने आपकी शक्ल नहीं देखा था भैया। आप ही सोचिए, अरे ये तो मेरी शरीर है, मेरी आत्मा तो आपके अंदर बसती है भैया। भला शरीर से परछाई कभी दूर रह सकती है? अरे मैं ऐसी कौन सी शाम, ऐसा कौन सा सुबह हुआ जब मैंने आपको याद न किया? बस रमेश, बस आखिरी बात कहना चाहूंगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है। अपने बड़े भैया को माफ कर दे। हंसता खेलता परिवार मेरे वजह से बर्बाद हो गया। कहाँ है रीतू? तुम दोनों अकेले चले आए। रीतू कहाँ है? हमसे नाराज है वो।
उस दिन वो भी खरी खोटी सुनाकर मुझे चली गई। सयानी बहन है, नाराज होने का उसका हक है। कहां है, बुलाओ उसे। किस ऋतु की बात कर रहे हैं भैया? वही ऋतु ना, जब आप एक आवाज दे देते तो दौड़कर आपकी गोदी में। मेरे बोलने से नहीं आएगी जब तक तू नहीं बुलाएगा। बुलाओ उसे। बड़े भैया, हाँ। हमारी गुड़िया हमें छोड़कर इतनी दूर चली गई है कि वो अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। भैया, ना जाने किस जालिम ने बहन ऋतु को मार डाला। ऋतु इस दुनिया में नहीं है। ऋतु को किसी ने मार डाला? तुम दोनों कहां थे? कहां गए थे ऋतु को छोड़कर? मैं साथ में ही था। गरीबी इतनी थी कि खाने को रोटी घर में नहीं थी। मैं तो रोटी लेने के लिए, मांगने के लिए गांव में गया था। वापस आने के बाद हमारी बहन मरी हुई मुझे। इस गद्दार भाई की वजह से बहन भी मर गई। मेरा भाई दूसरों के सामने भीख मांगकर खाता था, भूखी मर गई मेरी बहन। खाने के लिए मर गई। कौन हो सकता है साला वो गद्दार जो मेरी बहन को मार सकता है? हमें नहीं मालूम था कि जिस सच्चाई की तलाश मैं कर रहा हूं, हमारी दुनिया ही उजाड़ दी जाएगी। राहुल कुमार, रमेश कुमार, बाबूजी का जब देहांत हुआ, अचानक उनकी मौत हुई। मैं समझदार था। उसके बाद मां की मौत हो गई। मुझे कुछ शक पैदा हुआ कि शायद मेरे घर में कुछ हादसा हो रहा है। मेरे माँ बाप की मौत नहीं हुई बल्कि इन्हें मारा गया है। उसी दिन से मैंने लखनऊ आना जाना शुरू कर दिया कि मुझे कोई बीमारी लग गई है। नामर्द हूं मैं कभी का नामर्द नहीं था मुन्ना। हाँ, ये क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सच कह रहा हूं। लेकिन हमें ये इस सच्चाई की तलाश करने में जरा सी गलती हो गई। क्या बताऊं कि इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया मेरे घर में। माँ बाप के खूनी को पकड़ने के चक्कर में हमारा दो खून और हो गया। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जो हमारे बच्चों को मार सकता है, मेरे माँ बाप को मार सकता है? खैर मुन्ना, तुम घबराओ नहीं। हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। तेरा भाई होश में आ गया है, घबराने की बात नहीं है। देख रहा हूं ये चाचा साला रो रहा है। वही तो मैं भी देख रहा हूं। इससे कुछ बातें मैं करना चाहूंगा। और राम जी रवि, रोते क्यों हो चाचा जी? अरे आपको तो खुशी मनाना चाहिए। हमारे परिवार में दो खून हो गया, बेटा मर गया हमारा, तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। जवान बहन मर गई, रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए थे, मैं बचा था। चाचा जी, आपको खुश होना चाहिए। जो बाप का फर्ज होता है आपने बखूबी निभाया है। लेकिन चाचा, आपने मुझे जो बना दिया, किसी भाई को नहीं बनाना, किसी बच्चे को मत बनाना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है चाचा। तूने अगर मुझे गोली मार दिया होता तो ठीक था। बेटा, सुनने को मिल रही है बहन ऋतु मर गई, बेटा मर गया, बहू रानी पागल हो गई। चाचा जीने को जी नहीं चाहता है। हमने अपनी जिंदगी में बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी काटी है। ये बातें सुनकर जी चाहता कि आत्महत्या कर लेना चाहिए मुझे। अच्छा एक बात बताओ चाचा, तुम क्यों रो रहे हो? क्यों? बेटा राजीव कुमार, आप तीनों भाइयों को साथ में देख करके और रोते भी लगते देखा,
मैंने एहसास किया कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। हाँ, जो कि अपने आप अपने सारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तो समझा नहीं चाचा। समझोगे बेटा, तुम्हारे बाप को जिसके पता लगाना चाहते थे किसने मारा, तुम्हारे बाप को कोई गैर ने नहीं मारा बेटा, उन्हें अपनों ने मारा है। बता कौन है गद्दार जो मेरे बाबूजी को मार दिया? लेकिन ये वादा करो कि बताने के बाद उसे तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे। नाम बताओ। बताओ। अभी हम तीनों भाई जिंदा है, माँ कसम सारे को हम जमीन में डाल देंगे। नाम बता चाचा उसका। और तुम्हारे बाप को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं तेरे सामने खड़ा। नहीं चाचा नहीं, तू मेरे बाबूजी को नहीं मार सकता, वो तेरा भाई था। माँ को नहीं मार सकता। तुम बना क्यों मारोगे उन्हें? हाँ बेटा, क्यों मारा? बेटा मैं शराबी था, जुआड़ी था। एक दिन की बात है, मैं जुआ खेल रहा तो वहां पर भैया पहुंच गए और मेरे मित्रों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मार दिया। वहां पर मैंने अपनी दोस्ती समझा बेटा, शराब पिया, जब नशे में हो गया तो उठवाया गड़ा सा। समझ में नहीं आया भैया को मैंने काट डाला। अच्छा चल, माँ को क्यों मारा? माँ को मारने का मतलब मेरा ये, मेरी जेल हो गई, जेल से छूट कर आया तो मैंने अपने दिल में सोचा बेटा कि परिवार को, हाँ बताओ। मैंने अपने दिल में सोचा कि इस परिवार को मैं अकेला नहीं चला सकता हूँ। बहुत बड़ी गलती मैंने किया कि भाभी से कहा कि परिवार को चलाना है तो मुझसे प्यार कर लो। उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया बेटा, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैंने उन्हें भी जान से मार दिया। मतलब तुमसे उसने प्यार करने से इनकार कर दिया, शादी करने से इनकार कर दिया, तो तुमने उसे गोली मार दिया। हाँ बेटा, रही बात ऋतु की कि ऋतु को मारने वाला बेटा कोई दूसरा नहीं, हम और रजनी एक दूसरे से प्यार करते थे और ऋतु ने देख लिया और कहा कि मैं अपने भाइयों से जाकर इस बात को बताऊंगी। मैंने उसमें अपनी रसवाई समझा, बेइज्जती समझा बेटा, इसलिए मैंने उसे फांसी का फंदा लगाकर जान से मार दिया। और बच्चा कैसे मरा? अरे बच्चा तो रजनी के कारण मैंने मारा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो कैसे मारा? रजनी ने कहा कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो इसे जान से मार दो। मैं उसके कहने पर आ गया बेटा, मैंने उसे मार दिया। चाचा वाह, जितने भी कारनामे हुए मेरे परिवार में कोई दूसरा नहीं, सब करने वाला मैं वो बेटा, दोषी मैं हूं। तुम्हारे कहने का मतलब एक औरत के चक्कर में फंस करके सारा काम तुमने किया? हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इस दुनिया में मेरा कोई जीने का हक नहीं होता है बेटा, मैंने कहा है कि सुनते ही मुझे मार देना, तो अब दुनिया में जीना नहीं चाहते। एक तरीके से तुमने अपने जिंदगी में पाप किया है। हाँ बेटा, बहुत बड़ा इंसान जब पाप करना शुरू कर देता है तो पहले उसकी बुद्धि को मार दिया जाता है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें मैसेज देना चाहिए कि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। बेटा, बहू क्या होती है? बहू एक बेटी होती है दोस्तों, जैसा कि मैंने किया है। हम हाथ जोड़ से कि कोई भाई ऐसा नहीं करेगा कि अपने परिवार के साथ में इतना बड़ा धोखा करे। लेकिन चाचा, जो काम तुमने आज करके दिखाया है बड़ी बहादुरी का काम है। पूरी जिंदगी साले खाली छिनरई करा, महात्मा गांधी की टोपी लगा के हराम खोर, मेरी माँ ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसे भी मार डाला। चाचा मैं तुझ पे वैसे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि छूना नहीं चाहता तुझे मैं। तू वो पापी है हराम खोर।
मकाम में आकर के मैंने भी बहुत बड़ा पाप किया है। मार दो मुझे बेटा, मैं जीना नहीं चाहता। कहाँ गए रे सती अनसुईया, रहमान अली, कहाँ गए साले सब के सब? अबे हिंदूलाल, जाओ रंडी को पकड़ कर ला साली को, जाओ साली को पकड़ कर ला। लाओ लाओ लाओ। क्या रे हर जाई? तार सुइया आई गए, डोर बटाओ। सुइया नहीं साले सुजा आएगा है। बे नमो तू रखे तो वहां ना हम बोरा सियब नहीं, नमो का रखे रहन कर तू। कुछ नहीं रखा हूँ, भूल गया हूँ सब। तुम्हें मालूम नहीं रहमान अली, आज मेरी गलती की वजह से मेरी बहन मारी गई, मेरा बेटा मारा गया, सब कुछ खत्म हो गया। ए रंडी खड़ी हो रहे, खड़े खड़े साली, खड़े खड़े। जरूर मारेंगे, खड़े रहे। मैं कहता हूँ खड़े हो जाए साली। वही जादू मंत्र तो नहीं मार दिया मेरे तो रूप रे। हाँ साली सीख के आई होगी। खड़ा करा दे, खड़े रहे। के उठाओ हर जाई सबसे पहले मुंह खोल, खोल रे। मुंह क्यों नहीं खोलती साली? मुंह जिन खोलवावा। हमको पहचाना? आ तो हमार बलमुआ। नहीं मेहरवा हिजड़वा सोहदवा काका कहत रहे रे। के कहे का सवेरे सवेरे झूठ बोलता, राम राम है हमें सुना। सुने कितनी भवानी करे आवत। चल खोल चेहरा खोल। काहे नहीं खोले क्या बताओ? आई ससुरे देसा रजाऊ। हाँ तैस कुछ लिहाज तक कर। हाँ ससुरे के देश सही कहा यहाँ, ससुरे के देश मुंह ना खोले चाहे, बस ससुरे के लगे उलरई चाहिए बस। नहीं समझ रहे हो, उसका तरीका अलग है। क्या कर रही थी बुढ़ऊ के साथ रे? अरे बुढ़ऊ सेवा करते रहे, करे जाओ तुम तो खूब समझा के गया है। हाँ। कि चाचा का अच्छी तरह से ध्यान रखो। हाँ। खूब खवाए पिया जाओ तो क्या करी, सेवा न करी। बस वही सेवने में उना निकल गया सब। कब सेवा में मेवा कैसे निकल गया? सेवा करत करत जब चाचा तरी तगड़ाने हाँ भौजी हुई में अब गिर पड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चेहरा खोल, खोल चेहरा। जाई आराम खोल। तेरा चेहरा देखना भी पाप है साली रंडी। बुढ़ाओ का सेवा कर रही थी, इस तरीके से कोई सेवा करता है? क्यों रे? बुढ़ाओ को मार दिया, चले गए, जाएगी बुढ़े के पास। चले आई तमाम जनता से गलती मांग। कौन सारी गलती? माल 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 गलती मांग। अरे लगाता हूँ वो करे जबरदस्ती मारता। बोल रहे ए भैया आप लाग ऐसे मारे तो ला गए। बोल बोल। ए भैया अरे काका दादा अरे बुढ़ो अरे नन को अरे देवर अरे देखा हमारी गलती माफ कही था, अब हम ऐसी गलती कभो न करब। क्या मैं जब माफी मांग रही है तो क्यों मार रहा है बे? गलती करे परी, जौन गलती करे हा तो का वही गलती की सजा वही गलती देगी, तो का हुआ गलती फिर करे। अबे जब हम करने का मौका देंगे साले तब तो। चाचा मारिंडा हाँ चाचा स्वर्गवास हो गए। हाँ
अब इसको भी मार दो। हाँ। ये चाचक लगे जा हुआ ये अपन घचर पचर करी है दोनों जने। साले मरने के बाद कौन खचर पचर करेगा बे? साले मर जाता है आदमी, सड़ जाता है। हमारे संगीत का अंत हो गया साथी। आला सुनना चाहते हैं आप लोग? अच्छा अच्छा ठीक है, बैठिए भाई, जब इच्छुक होगा। रहमान अली खूब बढ़िया आला वाला सुनो। दोस्तों आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हम वादा करते हैं कि नई संगीत हमारे पास आई है, और मालिक ने चाहा अगर दोबारा प्रोग्राम इस तरह हुआ तो नई संगीत पेश होगी। हम कल ही खेलने वाले थे लेकिन कुछ फरमाइश इस संगीत की हुई तो दोबारा सेवा करने का अवश्य मौका देंगे साथी, ठीक है?